हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 ऑफ दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, जैसा रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 10 of Wands, the World card, okay, 10 of Sword, 8 of Cups, 9 of Pentacles, 3 of Pentacles, Chariot card, okay, 10 of Cups, bottom of the deck, oh my god। चलो उसकी बात अभी करेंगे, मैं क्यों कह रहा हूँ माय गॉड उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी मैं पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा भी है, सॉरी वर्गो भी है, कैंसर भी है और जेमिनी भी है। ओके, तो मैं क्यों कह रहा था ओ माय गॉड, इट्स बिकॉज यहाँ पर कंप्लीशन के काफ़ी सारे कार्ड हैं। अगर आप देखेंगे 10, 10 और 10, दैट मीन्स कि आप एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप की, यानी कि कोई एंडिंग भी हो सकती है या फिर एक नई शुरुआत हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ बदलाव आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देंगे। सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी है जो कि अगेन एक कंप्लीशन का कार्ड है, चौथा कार्ड है ये कंप्लीशन का, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा तो होने जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेजर काना है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यस डेफिनेटली एक कंप्लीशन है और एक नई बिगनिंग भी है। सो यस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ कप से यहाँ पर मैं इतना तो देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है ये अब आपके लिए सीरियस होते हुए जा रहे हैं। इनको अब समझ में आ चुका है, इनको रियलाइजेशन हो चुकी है कि आपके साथ इनको ज़िंदगी बितानी चाहिए, क्योंकि जिन भी लोगों के चक्कर में ये जब आए हैं आपके खिलाफ जाने के बाद उन सभी लोगों से इन्हें एक सीख तो मिली है कि वो गलत हैं। ओके, यस, उनको ये तो पता चल गया कि वो गलत हैं और आपको उन्होंने गलत जज किया है। एंड नाउ उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो गलतियां अगर सुधार लें जितनी जल्दी उतना बेटर है, अदरवाइज़ उनके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये पर्सन अब आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप, मतलब एक तरह से इसी रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एक फाइनल ले जाना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। ये टोटली कह सकते हैं कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अब फील कर रहे हैं, जो ये काफ़ी टाइम से मिसिंग था इनकी तरफ से। आपकी तरफ से तो था अच्छा खासा, लेकिन इनकी तरफ से मिसिंग था। तो यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है ये अब उस चीज़ को रीफाइंड कर रहे हैं और आपको वापस से जो आपको चाहिए था, जो कमिटमेंट आपको चाहिए था, वो आपको मिलने जा रहा है इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हैंग्ड मैन भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आपने इस पर्सन को बहुत टाइम दिया है, लेकिन अभी तक इस पर्सन की तरफ से कोई भी चीज़ आपको सुनने को नहीं मिली है। ओके, सो अब आप भी सोच रहे हैं क्या इस पर्सन के पर टाइम मुझे ख़राब करना चाहिए या नहीं, बिकॉज यू नो व्हाट, आप अपना बहुत कीमती टाइम अभी इस पर्सन पे न्यौछावर कर रहे हैं, जिसको आप शायद किसी और जगह पर लगाते तो अब तक बहुत फ्रूटफुल चीज़ें आप डेवलप कर लेते। ओके, अगर आप प्रोफेशन में इस टाइम को लगाते तो डेफिनेटली आप कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते, लेकिन आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। सो हैंगमैन में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपने वेट किया है और मुझे लगता है इनका भी वेट जो है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ
इनकी तरफ से भी वेट है, अभी भी और भी वेट है। ओके, सो मुझे लगता है ये पर्सन एक अच्छा ऑफ़र तैयार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वेट तो करना ही होगा। मुझे लगता है कि दिसंबर में ही कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, सो वेट फॉर द राइट टाइम। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन की तरफ से ही आपको कुछ सुनने को मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल से देखिए प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई थी, बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी है। ओके, बीमारी यहाँ से शुरू हुई थी क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए आपने तो बिल्कुल डेफिनेटली एक तरह से पूरी लॉयल्टी निभाई है इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए। ओके, ये उस थर्ड पर्सन को ज़्यादा तवज्जो देते थे और उनके साथ घूमते फिरते थे, आपसे झूठ बोला करते थे, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा है मुझे। आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा था इस थर्ड पर्सन के साथ, और आपके साथ आपके सामने इस पर्सन ने कन्फेस किया था कि यस, ये पर्सन जो है किसी को एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 ऑफ पेंटिकल से और 7 ऑफ सोर्ड से। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली किसी के साथ थे, और मुझे लगता है वहाँ से कुछ ना कुछ अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने उस टाइम पे बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। ओके, जजमेंट कार्ड से वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं न्यू रिलेशनशिप का। एक तरह से सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे कि आप उन्हें माफ़ करके एक सेकंड चांस दे दें। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो नाउ 10 ऑफ वॉन्ड से यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए काफ़ी टाइम बीत चुका है, आपने काफ़ी वेट कर लिया है, लेकिन वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, ठीक है। काफ़ी वो टाइमलेस है, मतलब आप कभी भी देख सकते हैं, उसका ये नहीं होता कि भाई इस डेट से इस डेट तक ये देखी जाएगी, नो, वो टाइमलेस है। आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को, ये ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको दिख रही होगी। वैसे मैं बता दूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सुन लीजिए आप लोग। ओके, ये जो लोग क्रश के साथ डील कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व वाले भी देखनी चाहिए, और जो इन्वॉल्व वाले हैं उनको क्रश वाले भी देखनी चाहिए। उससे भी आपको डीप आइडिया मिलेगा कि आपके पर्सन क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि राशि तो सेम ही है ना, तो कई बार एनर्जी इधर उधर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि ये क्रश के लिए या फिर ये इन्वॉल्व के लिए है। नो, फिर भी हमने डिस्टिंग्विश करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ वो कुछ एरिया वहाँ से भी आपका मैच करता हुआ होगा। तो आप सिर्फ यही नहीं कि आप इन्वॉल्व वाले हैं तो आप इन्वॉल्व वाली देखेंगे, नो, आपको क्रश वाली भी देखनी चाहिए। मुझे लगता है उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ पता चलेगा कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। ओके, तो वैसे वही है चीज़ें जो आप सुनते आ रहे होंगे अभी पीछे भी, एंड स्क्रीन पे भी मिलेगी, फर्स्ट कमेंट पे भी मिलेगी, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेगा वो लिंक, जा कर के ज़रूर देखिएगा। इस रीडिंग के बाद आप वहीं जाइए। ओके, सो देखते हैं अब यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली अब काफ़ी टाइम हो चुका है, आपने काफ़ी सह लिया है। और मुझे बताओ, मैं सही बात बताऊँ तो ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये अब एक ऐसी लिमिट पर पहुंच चुका है जहां से अब ये आपकी तरफ कदम ही आगे बढ़ाएंगे, और कोई इनके पास चारा नहीं है क्योंकि एक डेड एंड पर खड़े हो चुके हैं अब नाउ। ओके, यहाँ से देयर इज़ नो अदर वे। सो ये पर्सन अभी अपने ऊपर बहुत बर्डन और प्रेशर जैसा महसूस कर रहे हैं कि इनको अब आपके लिए एक्शन लेना ही चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो अपनी लाइफ में, कहीं वर्क पे, प्रोफेशन में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो द वर्ल्ड की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ, यहाँ पर एक साइकिल एंड होने वाला है आपके रिलेशनशिप का, जिसके बारे में मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको कि एंडिंग तो ज़रूर है। यहाँ पर एंडिंग है, ये कंप्लीशन है, एंडिंग है, कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक यूनिवर्स का रूल है, अगर कोई एंडिंग होती है तो वहीं से एक नई बिगनिंग भी होती है, और ये नई बिगनिंग ही आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र होती हुई, क्योंकि ये पर्सन खुद ही डेड एंड पर हैं। अब ये पर्सन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि आपसे बेहतर पर्सन उनके लिए मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, या
हो सकता है नामुमकिन है, उन्होंने मान लिया है कि नामुमकिन है, अब इससे ज़्यादा वो ढूंढना भी नहीं चाहते। अब उनको पता ही है कि आपके पास आकर के अगर वो माफ़ी मांग लें तो शायद आप उनको एक बार माफ़ कर दें एंड देन वो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहा हूँ, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से जब ये बातचीत आपके लिए कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है आपको सारी पुरानी यादें जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रे हैं वो यादें आ जाएंगी वापस से। ओके, जिनको आप काफ़ी टाइम से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर लगता है कि आपका और ये जो पर्सन है इनका सामना भी हो सकता है और पुरानी सारी यादें जो इन्होंने बैक स्टेप किया था, आपको धोखा दिया था, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से, स्लीपलेस नाइट्स से गुज़रे हैं आप काफ़ी टाइम से, लेकिन आपने जैसे तैसे करके अपने आप को मनाया है, मूव ऑन किया है एंड नाउ ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए आ रहा है। तो आपके लिए ये अगेन एक शॉकिंग चीज़ है कि ये पर्सन अब कैसे आ रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये वॉक अवे कर चुके थे, आप भी वॉक अवे कर चुके थे, लेकिन इनको जब इनका ट्रू लव नहीं मिला, जो ये 10 ऑफ कप्स की खोज में थे, तो इनको बार बार यूनिवर्स कह रहा था कि ट्रू लव तो तुम पीछे छोड़ आए हो, अब कौन सा ट्रू लव ढूंढ रहे हो तुम। ओके, तो अब इनको रियलाइजेशन हुआ है, तो लौट के बुद्धू अब घर को ही आ रहे हैं, क्योंकि इनको एक और चीज़ हुई है। अब मैं बताता हूँ, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्या बताता हूँ मैं, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है आजकल आपकी तो भाई बल्ले बल्ले है, मतलब प्रोफेशनली। ओके, आपको तो लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आपको तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं आपको। इस चीज़ की वजह से इस पर्सन के जो है ना अब दिल में धक धक शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देख रहे हैं आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको पाने के लिए लालायित हैं, आपसे बात करने के लिए बेताब हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, आपको प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं काफ़ी सारे लोग। तो इस चीज़ को लेकर के इनके दिमाग में ये चीज़ है कि अगर गलती से भी आपने किसी को एक बार चांस दे दिया देन इनका तो चांस ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये बहुत इनसिक्योर हैं और इनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसा कुछ हो ही सकता है। फिर इनके लिए आपके आप तक जाने वाला कोई भी रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बातचीत करने की कोशिश करने वाले हैं इस वीकेंड पे। मुझे लगता है इनकी तरफ से पहले कोई मैसेज आ सकता है आपके पास, जो कि एक नॉर्मल सा एक मैसेज हो सकता है, लाइक जस्ट टू नो योर हेल्थ, टू नो योर कि क्या आप अब अभी आजकल क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह का कोई मैसेज हो सकता है। जस्ट टू नो कि आप सही हैं, क्या आप अभी भी अवेलेबल हैं, क्या आप उनसे बात करने का रिप्लाई करेंगे, कुछ मतलब कुछ करेंगे कि नहीं, अगर उनका मैसेज मिलता है तो वो ये जस्ट देखना चाहते हैं। अगर आपने उनको रिप्लाई कर दिया तो शायद ये उसी टाइम कॉल कर दें या फिर डायरेक्टली आपसे मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो यहाँ पर देखिए तो चैरिट कार्ड है, तो मुझे लगता है यस ट्रैवल करके ये पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि आप इनके रिप्लाई को दे ही देंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रह नहीं पाएंगे, बहुत उतावलेपन में है, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, लेकिन ये पूरे पक्के इरादे के साथ आ रहे हैं, विक्ट्री के इरादे से आपके पास आ रहे हैं, आपसे बातचीत करने के लिए, आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं ट्रैवल करके। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप अभी भी इसको इंतज़ार करवाने वाले हैं, अभी भी आप इस पर्सन से डायरेक्टली बात करेंगे ही नहीं, अगर करेंगे भी तो बहुत बहुत कम टाइम के लिए, मतलब
इट्स नॉट लाइक कि आप उस पर्सन के साथ डिनर करने जा रहे हैं, 3-4 घंटे बैठ करके बात हो रही है, ऐसा नहीं होने वाला। आप इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, एटलीस्ट अभी तो नहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और नाइट ऑफ कप से ये पर्सन आपको मनाने की पूरी तैयारी करके आए हैं कि जस्ट बस आप किसी तरह से हाँ बोल दें एंड देन वो उसके बाद सब कुछ देख लेंगे। ओके, वो बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स एंड मुझे लगता है वो अपनी तरफ से एक कदम आगे ही रखने वाले हैं आपके लिए और प्रपोज़ल लेकर के आ रहे होंगे, रोमांटिक जेस्चर लेकर के आ रहे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से किसी से भी डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकता है, स्पेशली अगर देखा जाए तो। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। देखिए पास्ट में कुछ नहीं रखा क्योंकि ये देखिए कंप्लीशन की तरफ आपका वैसे भी रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है पास्ट को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में और ना ही आप हैप्पी रह पाएंगे। ओके, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए अगर आप पास्ट के साथ जुड़े रहेंगे तो आप ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे। आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ कभी भी परवान नहीं चढ़ पाएगी अगर आप पास्ट के साथ ही उलझे रहेंगे तो। ओके, सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप चाहे इन्वॉल्व वाले हों चाहे क्रश वाले हों, क्रश वाले इन्वॉल्व वालों की देखो, इन्वॉल्व वाले क्रश वालों की देखो, उससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा मत करो कि आप सिर्फ एक ही रीडिंग देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये एनर्जी स्प्रेड करती है। ओके, तो आपको दोनों ही रीडिंग देखनी चाहिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किस्टन टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।